बीते दिनों की याद। मैं जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो देखता हूँ कि हमारे दीदी, जीजा और उनके साथ कुछ और रिश्तेदार आए हैं। देखते ही मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे थे। काफ़ी अरसा हो गया था उनका यहाँ आए हुए। काफ़ी कुछ उन लोग से बात हुआ। बातें करते करते बहुत समय हो गया। बातों ही बातों में समय का कुछ पता ही नहीं चला। मेरे घर में मैं, मेरे माता पिता और एक छोटा भाई भी साथ में रहता था। दीदी की शादी हो गई थी, जो आज वर्षों बाद हमारे घर आई थी। पर माता पिता दीदी से अब तक खुश नहीं थे। वे अब तक पुरानी बातों को लेकर नाराज थे। पिताजी को मन से इच्छा होती कि थोड़ा दीदी से बात कर ले, हाल समाचार जान ले, परंतु ऊपरी मन से वही सामाजिक परंपराओं की लज्जा में लज्जित रहते थे। मैं माँ पिताजी को समझाते समझाते थक चुका था कि वो पुरानी बातें थी, उनको भूल जाइए। आज दीदी बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। जीजा जी भी अब इंजीनियर हो गए हैं। नई पीढ़ी में बदलते समय के साथ अगर दीदी ने कुछ कदम उठा भी लिए तो क्या गलत हुआ। बात तब की है जब हम लोग की पढ़ाई के कारण पिताजी को गांव छोड़कर शहर आना पड़ा था। वे दिल से शहर आना और बसना नहीं चाहते थे। उन्हें गांव से ज़्यादा लगाव था, पर हमारी पढ़ाई गांव से कभी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमें शहर आना पड़ा। दीदी कॉलेज में थी तब हम दोनों भाई, मैं राहुल और मेरा छोटा भाई रोहित स्कूल में पढ़ते थे। दीदी हम सब में पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। वो पढ़ाई भी बहुत करती थी। हम लोग भी उसी से पढ़ाई करते थे। पिताजी भी बहुत खुश रहते थे। उन्हें लगता था उनका शहर में रहना सफल हो गया। दीदी के साथ एक लड़का भी पढ़ाई करता था। साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के अच्छे और सच्चे दोस्त बन गए। दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गया। दीदी शादी के लिए रवि से बोली। रवि तैयार हो गया। उसके घर में कोई था नहीं जो उसको कुछ बोलता। वो अनाथ था, खुद कोचिंग पर आके अपनी पढ़ाई पूरी करता था। दूसरी जाति के लड़के से शादी के बात पर पिताजी भड़क उठे। वे इस शादी के विरोध में थे। उनके नज़र में ये शादी नहीं हो सकता था, क्योंकि एक उच्च जाति की लड़की की शादी किसी दूसरे जाति हो गई तो लोग क्या कहेंगे। गांव वाले जब ये बात सुनेंगे तो क्या क्या बातें करेंगे, थूकेंगे हमारे नाम पर। मगर नीलम भी अपनी बात पर अड़ गई। लाख मना करने के बावजूद भी वे लोग मंदिर जाकर शादी कर लिया। हम लोग भी पिताजी को बहुत समझाए कि अब इन सब बातों को कौन मानता है, जात पात सब अपने मन का भ्रम है। पर पिताजी गांव के रहने वाले, उन पर इन सब बातों का क्या असर पड़ने वाला। वो दीदी पर बहुत गुस्सा हुए और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। दीदी भी विवश थी। वो बोली कि बस एक बार पिताजी रवि को कहीं जॉब मिल जाए तो हम लोग चले जाएंगे। पर पिताजी कहाँ मानने वाले थे। वे अपने बात पर अड़ गए तो अड़ गए। दीदी भी चली गई। उसके बाद से वे कभी हमारे घर नहीं आए। हम लोग का बहुत मन होता था उनसे मिलने के लिए, पर पिताजी के डर से चुप रहते थे। आज पहली बार शादी के बाद दीदी हमारे घर आई थी। माँ भी बहुत खुश थी, पिताजी भी खुश थे, पर वो नाराजगी में अपनी खुशी दबाकर रखे थे। फिर जब दीदी ने उन्हें मुस्कुराकर उनका पैर छुई तो वो भी मुस्कुरा उठे। सबके आंखों में खुशी के आंसू थे। दीदी के साथ कुछ उनके दूर के रिश्तेदार भी आए थे। उनमें एक लड़की भी थी। जब से वो आई थी मुझे घूरे जा रही थी। मुझे भी उसका गुना अच्छा लग रहा था, मानो बहुत दिनों से जान पहचान हो, परंतु मैं संभाल गया। जब पिताजी की ओर देखा तो उन्हीं सब बातों में मैं डूबा ही था कि दीदी ने कहा हम लोग अब चले हैं। मैंने बहुत जिद की रुकने के लिए, पर वो चले गए।